ये कृपा निधान साध संगति सुख दीजिए दया गरीबी दान भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन को देव और नहीं कुछ मांगी हो निस दिन तेरी से कुछ मांगी हो निस दिन तेरी से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में ऊंचे आसन पर विराजमान 20वीं सदी के संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मस्तिष्क स्वरूप संत सद्गुरु महर्षि संत परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हृदय सम्राट संत सद्गुरु महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस मंच पर विराजमान 12 हाट ऋषिपुर मुरली पहाड़ के वर्तमान आचार्य मिश्री बाबा के चरणों में भी नमन। और इस सत्संग के मुख्य आयोजक प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इनके मुख्य आयोजक हैं स्वामी आशुतोष जी महाराज गुरु स्नेही। उनका आगमन अब होने ही वाला है, तो इस बैठक में उनका उपस्थिति नहीं है। अब जो हम लोग दूसरे बैठक में बैठेंगे तो उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। बहुत ऊंची कोटि के संत हैं, बहुत विद्वान हैं और एक निष्ठ हैं। इनको महान संत महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। पूछा लोगों ने, हुजूर है इतने पढ़े लिखे इतने विद्वान संत से आप फूल का गाछ करवा रहे हैं, माली का काम करवा रहे हैं। पूछा, आश्रम में बड़े बड़े विद्वान थे, सब विद्वान ने पूछा हुजूर ये उच्च कोटि के विद्वान पढ़े लिखे, बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा, बहुत विद्वान है उच्च कोटि के, और इनको आशीर्वाद प्राप्त है। कहा कि आज ये मालिक के काम करते हैं, कल दिन ये मालिक बनेंगे। ये संत मत के भी संत मत के मुख्य आयोजक हैं ये। इनके मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे अमृतमय वचन को। हम लोग को अब बहुत कुछ सुन चुके इस सत्संग में। यह सत्संग प्रत्येक वर्ष होता है। यह प्रत्येक वर्ष होने का एक ही उद्देश्य है। अगर यह प्रत्येक वर्ष नहीं होता यह सत्संग, आज यह सत्संग नहीं हो सकता। ये सत्संग आज हम लोग बैठे सत्संग में, हर वर्ष अगर यह सत्संग हमारे पिताजी नहीं कराते तो आज यह सत्संग हम लोगों को नहीं मिलता। हम को याद है यह पहला सत्संग यहाँ 1974 में हुआ, 75 में अखिल भारती के बाद समूचे गांव मिलकर के शाही स्वामी जी महाराज को लाए थे। दूसरे साल जो है 76 में संपादक जी महाराज का आगमन हुआ और हमारी मां एक्सपायर कर गई।
सत्संग के अभियान को, सत्संग खत्म हुआ सोमवार मंगल बुध बृहस्पति को हमारी माँ हम लोग बहुत छोटे, समूचे गांव ने आकर के कहा नेपाली बाबू आपको यह सत्संग जो है नहीं भवा, नहीं भवा। हमारे बाबूजी बड़े दृढ़ता से, बड़े हिम्मत से बोले, हम तो छोटे थे, सुन रहे थे इस बात। मैं आपको अपनी आत्मा की बात बता रहा हूँ, मैं सुन रहा था बहुत छोटे उम्र में। उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, अरे भाई हमको तो सत्संग फवा, हमको जो सत्संग फवा वो किसी को नहीं फवा। बोला वो कैसे? बोला अगर साल में सत्संग होगा और एक एक करके मरते चला जाएगा और लास्ट में जो यह सत्संग मैं गुरु महाराज को दान में दे दूंगा या मेरा घर सत्संग मंदिर बन जाएगा। कितनी बड़ी हिम्मत थी उनको, कितनी बड़ी हौसला था, किस विश्वास से था उन्होंने यह बात को कहा। मैं गुरु महाराज को नमन करता हूँ कोटि कोटि। गुरु महाराज वह हिम्मत हमको भी आज बहुत दिनों के बाद वह सहन शक्ति, वह शक्ति दिया। गुरु महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। अभी से 2 महीना पहले मेरे पुत्र का देहांत हुआ है, 15 जून को। जब तो हम बहुत विकल हो गए, पुत्र के शोक में इतना विकल हो गए, मैं विलाप करने लगा, मैं गांव में पागल की तरह रोने लगा। धर्म का नाव मेरा डूब गया, अब यह सत्संग नहीं होगा हमारे यहाँ। हमारे यह पूज्य हमारे मिश्री बाबा इन्होंने ढांढस दिया, इन्होंने समझाया अपने भाषा में, देहाती भाषा में। अरे अभिमन्यु कहानी सुनला है, अर्जुन को कहानी सुने छै कि नहीं? की कहले अभिमन्यु का? अर्जुन ने की कहे? अभिमन्यु अर्जुन का की कहले? 100 बार तुम हमारे कोख में जन्म लिए, एक बार हम तुम्हारे कोख में जन्म ले लिए, इतना तुम व्याकुल हो रहे हो। 100 बार तुम मेरा पुत्र बने, एक बार हम तुम्हारा पुत्र बन गए, इतना तुम परेशान हो रहे हो। यही ढाढ़स देने वाले हमारे मिश्री बाबा। नहीं तो आज यह सत्संग नहीं होता। यह सत्संग का इतना आप लोग जो देख रहे हैं यह नहीं हो सकता। एक बात उसी तरीका से हम लोग को यह बात जानना है। एक बात जानने के लिए हम लोग यहाँ सत्संग में आए हैं। एक बात क्या है? तो हम लोग जीव हैं, हम लोग जितने भी संसार में जीव हैं, इसको एक बात यही जानना है कि इसको जीव से मिलाना है, तब तो हमारा यहाँ आना जो है सार्थक होगा। नहीं तो हम जो आए संसार में खाना खाए, पखाना किए, जितना भी काम किए, पृथ्वी को गंदा किया, धरती माँ को गंदा किया। यह संसार में आना एक उद्देश्य है, जीवात इसी शरीर में आए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, उन्होंने यह साबित किया कि यही शरीर से ही हम पीव को पा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। वेद में भी आया है, यह चेदीवत दत्त वेदी दत्त सत्य वस्तु भूतेषु भूतेषु चित्त धारा। मना इस जन्म में अगर जन्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी होनी है, पछताना पड़ेगा। इसलिए यह जान लीजिए हम लोगों को क्या करना है। यह सत्संग याद दिलाता है बार बार। बाबूजी कहे थे यह सत्संग अगर करते रहे हैं बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ। अब आप लोग कह सकते हैं कि लाभ क्या हुआ? लाभ यही होगा, लाभ हुआ कि पुत्र चला गया। जाना मरना उपजत मिटत, यहाँ पर जो है संसार में जन्म लेना मरना यह खेल है। उपजत मिटत वार नहीं लागत, क्यों मगरूर गुमानी, जग में जय दिन है जिंदगानी। यह तो है कर्ता की
कुदरत नाम तो ले पहचानी। संसार में जो है कुदरत का खेल है, इसमें हमको क्या करना है? तभी नाम को जानना है। कौन नाम को जानेंगे? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब विजय बिरला कोई। उस नाम को जाना। अभी तो गाया बच्ची ने, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। यही नाम जो है मीरा बाई को जब मिला तो वह गाने लग गई। उस नाम को जब हम पाएंगे, कौन नाम? जिस नाम के सहारे संत लोग पूज्य हो गए। यह नाम जो है संसार में रख दिया गया है जैसे तैसे पुकारने के लिए। यह नाम ओरिजिनल नाम नहीं है। नाम जब कर्म करेंगे तब नाम पड़ेगा, तब वह नाम जब पड़ेगा। कर्म करेंगे तब। इसलिए वह कर्म को करना है। कौन कर्म? सबसे अच्छा कर्म, प्रधान कर्म गुरु महाराज खोल दिए हैं। अगर यह काम करोगे क्या होगा? कर्म धर्म को जला करके राख कर देगा। कर्म धर्म को जला खाक कर होंगे सबसे न्याय। लेकिन क्या करना होगा? परमेश्वर से प्यार करना होगा। प्यार कैसा हो? गुरु महाराज अपने बाणी में कहते हैं, हो तेरा स्वरूप मेरा, हो मेरा स्वरूप तेरा, हो तेरा स्वरूप मेरा, मेरा स्वरूप तेरा, दुई का भेद मिट जावे, यही है प्रार्थना मेरी, यही है प्रार्थना मेरी। गुरुवर भक्ति अपनी दो, यही है प्रार्थना मेरी। लगा लो शरण में अपना, यही है प्रार्थना मेरी। ऐसा भक्ति हो हम दुई का भेद मिट जावे, तब तो ठीक है। नहीं तो भक्ति के नाम पर भी अभी जो है ना बहुत चंदा चिट्ठा लोग जमा करके जो है ना भक्ति कैसा होता है जानवे करते हैं। इसलिए वो सब फेर में नहीं जाना है। संसार में वही भक्ति है जो भक्ति की मुक्ति का द्वार बतला दे। भक्ति में भी बहुत चीज दाखिल हो गया है, उस चीज को समझना होगा। बहुत लोग धन दे देता है तो सोचता है कि हमको भक्ति हो गया। बहुत लोग साधु महात्मा दान कर देता है तो भक्ति हो गया। बहुत लोग सत्संग में दान कर दिया, बहुत कुछ सोचता है मेरा हमको लाभ होगा। यह बात जो है लाभ होगा, जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं होगा। वह लाभ तभी होगा जबकि हम करेंगे। इसको खोल दिया संत लोगों ने। बाप के करनी बाप, पूत के पूते पावे, जोरू को जोरू, खसम को खसम ही फलता, और अपनी सेती सब पार उतरता। पलटू करनी और की नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। इसलिए हम जब करेंगे या मत सोचिए एक दूसरे को फल लाभ होगा। फल लाभ तभी होगा जब हम खुद स्वयं करेंगे। भगवान बुद्ध ने इसको सिद्ध कर दिया। उनका एक शिष्या थी अम्रपाली। अब वह जो भगवान बहुत भ्रमण करते करते अम्रपाली के महल पर गया। अम्रपाली का ऐसा मकान था 7 महल का। उस जमाने में 7 महल का मकान। और गया वहां पर तो सुना तो अम्रपाली बहुत खुश हुई और दौड़े हुए आई और प्रणाम की। बहुत धन, हीरा मोती सोना जवाहरात वह अम्रपाली ने भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित किया।
दान में दिया भेंट। कहा प्रभु या तो भेंट लीजिए, आप आए हैं कि ये भेंट लीजिए, और प्रभु एक निवेदन है आपसे मेरा। कहा क्या? बोला आप हम इतना दिन रात नृत्य करते हैं, वह नर्तकी थी वह अम्रपाली, हम 24 घंटा इतना व्यस्त रहते हैं नृत्य कला में, हमको साधन भजन करने का फुर्सत नहीं मिलता है। हमारे तरफ से आप थोड़ा सा मेरे लिए भी साधना भजन कर दीजिए, इसमें जितना खर्च लगेगा और हम देंगे। वो अम्रपाली कह रही है, समझ रहे हैं आप लोग ना, सुन रहे हैं ना? माता बहन सब सो रहे हैं क्या? वो अम्रपाली कहती है प्रभु जितना भी धन इसमें लगेगा आप मेरे तरफ से थोड़ा ध्यान साधना भजन कर दीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत दौलत थी उसके पास, बहुत दौलत उसके पास। भगवान बुद्ध कहा यह ऐसे नहीं समझेगी, इसको बुद्धि से समझाना होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं अम्रपाली से ऐसे नहीं समझता लोग, क्योंकि समझने का कला होता है, समझाने का कला भी होना चाहिए। वो कहता है देखो अम्रपाली, मेरा जो कुटिया है, ध्यान कक्ष जो है, उसमें प्रकाश का प्रबंध नहीं है, उसमें रोशनी नहीं है। मेरा जो ध्यान करने का जो कुटिया है, कक्ष है, उसमें रोशनी का प्रबंध नहीं है। ऐसा करो तुम जो सप्त महल का जो तुम्हारा मकान है, उसमें तुम दिया जला दो, उसके ऊपर सप्त महल का जो तुम्हारा मकान है उसके ऊपर में तुम दिया जला दो, ताकि मेरे झोपड़ी में प्रकाश चला जाए। अब तो अम्रपाली बहुत विस्मित हो गई कि प्रभु यह कैसे हो सकता है कि हम सब महल के ऊपर, 7 महल के ऊपर दिया जला दें और आपके महल में रोशनी चला जाए, आपके झोपड़ी में रोशनी चला जाए। वह विस्मित हो गई अम्रपाली। कहा कि प्रभु अम्रपाली तब समझो जब तुम्हारे महल के ऊपर दिया जलेगा, मेरे झोपड़ी में प्रकाश नहीं जा सकता है, तो हम जब साधन भजन करेंगे तो तुम्हारे हृदय में प्रकाश कैसे जा सकता है? समझ गए? इसको विनाश किए उपाय नहीं है, चाहे 1 जन्म में कीजिए, 2 जन्म में कीजिए, 10 जन्म में कीजिए, विनाश किए कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन होगा क्या होगा? आप लोग जो घर द्वार छोड़ के आए हैं, यह लाभ नहीं होगा तो बेकार ना आए हैं? नहीं होगा। देखिए यह भक्ति जो है ऐसा बीज है, भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो इसलिए तो संतों को गाना पड़ा, लिखना पड़ा, ग्रंथ में वेद में लिखना पड़ा, कलम तोड़ करके। क्या ये सत्संग में आए घर द्वार छोड़ करके क्या लाभ नहीं होगा? आप लोग जो इतना धूप में आए हैं, गर्मी में बैठे हैं, सत्संग मैंने कोठरी बांध करके सब कोई जो जुटे हैं, टेम्पू कर लिए हैं, कोई कार करके आए हैं, कोई मोटरसाइकिल से आए, तो क्या लाभ नहीं होगा? लाभ होगा। क्या इतना इतना देर जो सत्संग में बैठे हैं, घर से जो आसक्ति छूटा है, जितना जन्म लग जाए, 24 जन्म लगा था भगवान महावीर, भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा। मैंने जितना जन्म ले जाए, लेकिन भक्ति करा के छोड़ेगा। या सत्संग में जो एक बार शामिल हो जाता है, या सत्संग के वचनों को जो एक बार सुन लेता है, याद रखिए इस बात को, वह जितना जन्म लग जाए बिना मुक्ति कराए वह छोड़ता नहीं है। जो एक बार सत्संग में एक आसन से बैठ जाता है, एक बार सत्संग के वचनों को सुन लेता है, उसका जन्म जन्मांतर का जो पाप है वह कट जाता है। और जय जन्म लग जाए बिना मुक्ति कराए वह दम नहीं मारता। इसलिए यह बात की विशेषता है। आप लोग जो आए हैं इससे बहुत लाभ है। एक टक से बैठे हैं आसन लगा करके, ये बहुत बड़ी तपस्या। सत्संग भी जो है तपस्या है। बहुत तरह का सत्संग होता है। भगवान ने अर्जुन को बताया था, भगवान ने अर्जुन को बताया, सत्संग योग में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं अर्जुन को, ये अर्जुन 4 तरह का लोग भक्त होता है संसार में। पहला कौन है? आर्त, मतलब रोग से पीड़ित। दूसरा अर्थार्थी, मतलब धन संपत्ति का जिसको बहुत ज्यादा कमी है, तो है भगवान धन हो जाए, अर्थार्थी। तीसरा जिज्ञासु,
मतलब कि जानने के लिए, मैंने कि यह भक्ति हम कैसे मुक्ति हमको मिलेगा उसको जानने के लिए वह व्याकुल है। उसको भी कहते हैं भक्त, त्राहिमाम है कि हमको यह कितना जल्दी हमको परमात्मा का दीदार हो जाए, प्राप्त हो जाए, दीदार देख ले, एक झलक हम देख ले। लेकिन ब्रह्मानंद जी महाराज क्या कहते हैं, इतना जल्दी बात सस्ता नहीं है। देखना चाहता जभी दीदार को अपने, दुनिया की तरफ में सदा फिर नजर क्यों भरे, नजर क्यों भरे। कितना बढ़िया कहा। और क्या कहते हैं, अगर मुकाम यार का, अगर मुकाम यार का जाना जरूर है, अरे जाता है वक्त बीत तो फिर धीर क्या धरे, धीर क्या धरे। अभी वक्त है, अभी वक्त है, समझ जाइए। जो कुछ शरीर में शक्ति है, यह जो है वक्त मिला है आपको, समय मिला है, जल्दी से ध्यान भजन में मन को लगाइए। संसार से मन को समेट करके संसार का काम करना है, लेकिन आसक्ति छोड़कर। हम लोग सुन रहे थे ना अभी, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का ईश्वर सबके अंदर रहता है। कैसे? जैसे अमीरों की स्त्रियां पर्दे के अंदर रहा करती है, और उससे ही हम लोग जो है अपने आप को समझे। हमारे ऊपर पर्दा लगा है, हमारे ऊपर पर्दा लगा है। क्या? अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा, शब्द का पर्दा। जब तक ये पर्दा को हम नहीं हटाएंगे ध्यान के योग के बल से, वेद भगवान कहते हैं जोग हीनम कथन ज्ञानम मोक्षदं भक्ति वो जोगो भी ज्ञान हीन न छबो मोक्ष कर्म। कितना भी कर्म संसार में कर लीजिए, लेकिन वह जो है मुक्ति मिलने वाला नहीं है। मुक्ति जब होगा, कब होगा? जब एक निष्ठ होकर के हम ध्यान में मन लगाएंगे, जोर लगाएंगे, एक आसन से एकांत आसन में बैठ करके। वेद में आया है, जो वरना और नास्ति के बीच में मन को रोक कर ठहरता है, वरना और नास्ति के बीच में जो मन को रोककर जो ठहरता है, वही जो है इस ज्ञान को का सच्चा अधिकारी, वही इस ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। आंख बंद करके देखना, आंख बंद करके देखने की कला बताया जाता है। देखना है, मगर ये जो आईना है, इस आंख को रोशनी नहीं है, इस आंख को रोशनी नहीं है। जो हम देख रहे हैं अभी सूर्य के रोशनी से, क्या सही बात है ना? अगर सूर्य नहीं रहेगा तो दिखेगा इस आंख को? नहीं दिखेगा। सूरज अगर अभी डूब जाए अंधकार हो जाएगा, और रात में देखते हैं चंद्रमा की रोशनी। ये तो आईना है, ये आंख नहीं है। इसको कह देते हैं हम लोग आंख, यह आईना है। यह सूर्य के प्रकाश से देखते हैं, इसलिए तो कहना पड़ा तुलसी साहब को, एनी के अधर धार दो चश्म के बीच में खसम को खो जहां झलक तारा, और उसी के बीच भक्त खुदा का तख्त है, चित्त से भिन्न जहां दो जख्यारा। उसी के बीच, ये दोनों आंख के बीच में जो है देखने की कला जो है, ये अभी बाबा जो आ रहे हैं वो समझाएंगे आप लोग को। यही उद्देश्य है सत्संग का, यही उद्देश्य कैसे देखने का जो है कला है, वह जानना है, और उसको देखने की कला को जान करके करना है। जितना शक्ति है शरीर में वही लगाना। इसको कहते हैं योग, जोड़ना। जोड़ना, जो जोड़ने की कला, दृष्टि धारों को जोड़ने की कला सीख लेते हैं, उसी को यह परमात्मा संसार में यह ज्ञान का अधिकारी होता है, यह परमात्मा दीदार होता है। देखना चाहता जब ही दीदार को अपने, जाता है वक्त बीत तो फिर धीर क्या धरे, बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चताते हैं साधु महात्मा, संत महात्मा सत्संग के माध्यम से आकर के। सत्संग में जो यह बात बताया जाता है, समझाया जाता है, संसार से विमुक्त हो जाओ। यह संसार जो है रहने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है, और कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। अभी सूरज उगा है, कल उगेगा कि नहीं कोई पता नहीं।
याद रखिए। इस बात को जान करके जो ऐसा करते हैं उस वही भक्ति के अधिकारी हैं। नर हो चाहे नारी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाँ, जो त्याग करते हैं उसी को लाभ है। सुनवे की अभी बहुत चीज सुन लिया आप लोग। जे दे चला से ले चला, जे खाए चला से खोए चला। याद रखिए, जो देना जानता है वह कुछ लेके जाता है, जो देना जानता है। हम जो है आप लोग उससे क्या कहें, हमारा हिम्मत टूट चुका था। सत्संग के चौथे दिन भी विश्वास नहीं था कि सत्संग हो पाएगा। हमारे छोटे भाई गुरुदेव साहब आके बोले कि भैया सत्संग नहीं होते। मैंने कहा कि होना चाहिए। हमारे कलकत्ते वाले भाई साहब टीके साहब जी, उन्होंने कहा इस बार की करो मटिया दो। मटियाना का नाम मत लो। सुनते गांव में बहुत स्थिति खराब, हमारे गांव में बहुत अभी इस बीमारी में बहुत आदमी का स्वर्गवास हुआ, जिसको कोई कम उम्र वाले का ही देहांत हो गया। बड़ी दुख की बात है। पूरा मोहल्ला में जो है ना बहुत शोक समाचार है। फिर भी हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ हम इस प्रस्ताव को रखे हैं। आप लोग इतना उपस्थिति आकर के हमको जो हिम्मत दिए हैं, मैं आप लोग को भी कोटि कोटि में प्रणाम करता हूं। आप माता बहन जो भी सत्संग में आए हैं और इस पंडाल में जो आकर के हमारे पंडाल की शोभा बढ़ाए हैं, मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भीषण स्थिति में भी चल रहे हैं। यह स्थिति जो है हमारे साथ बहुत कठिन परीक्षा है। हमारी बहन बोली भक्त प्रहलाद को कितना कष्ट हुआ था। आप तो साधारण भक्त हैं, उतना तो भक्त नहीं है। सत्संग होना चाहिए। यह हिम्मत सबों के बल से, सबों के सहयोग से, सबों के यहाँ हिम्मत से यह हो रहा है। मेरा तो कुछ हिम्मत है नहीं। आप लोग जितना अधिक से अधिक संख्या में आकर के बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे, बाबा का स्वभाव बढ़ेगा। प्रत्येक वर्ष बाबा आते हैं, उनसे भी ज्यादा स्नेह है। और हम लोग उनके प्रवचन को सुन करके, वह बहुत उच्च कोटि के संत हैं, उनका दर्शन भी हम लोगों को लाभ होगा। अगर दर्शन भी कर लेते हैं तो लाभ है। महान संत का आप लोग जानते हो दर्शन से भी लाभ है। इसलिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के दूसरे बैठक में सुनेंगे। भोजन का समय हो चला। यह सत्संग इतने लंबा खींच दिए, भोजन में कमी था, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए अब भोजन बन गया है, इसलिए आदेश मिला हमको जल्दी से आरती का प्रारंभ किया जाए। आप लोग कहीं जाना नहीं है। आप लोग आरती होगी खत्म और भोजन में पंडाल में जाकर के भोजन सब बना हुआ है। आप लोग भोजन करके फिर से सत्संग में बैठ जाइए। आप लोग फिर जो है 1 बजे से ही आ रहा है, वादक सब भी आ रहा है बाहर से, लाल वादक और ऑर्गन वाला वादक भी आ रहा है बाहर से। सबको भजन गाएंगे। अभी यह सत्संग को जो है ना शुरू किया गया, सब लोग जागरूक हो जाएंगे। कुछ नहीं, अब हम लोग आरती गान करेंगे, भोजन